यस। चलो कल के मैप कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। क्या क्या कंप्लीट किया याद है ना सभी लोगों को? नंबर कन्वर्जन से स्टार्ट किया था, देन नंबर कन्वर्जन के बाद में लॉजिकल गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, के मैप, जितने भी वैरायटी ऑफ बेसिक्स क्वेश्चन थे कंप्लीट कर लिए। दो एक्स्ट्रा कंसेप्ट पेंडिंग था, दैट इज ग्रे कोड। हेडिंग दे दो सभी लोग, बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी, और एक नैंड गेट एंड नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट, ठीक है, वो भी देख लेंगे आज। चलो फर्स्ट सपोज 1011, इसका ग्रे कोड निकालना है। टोटल कितने बिट्स हमारे पास में? 4 बिट्स। तो कैसे निकलते देखो सभी लोग। 1011 सपोज ये क्या है, बिट नंबर 0, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2 एंड बिट नंबर 3, ठीक है। इसका ग्रे कोड निकालना है। तो फर्स्ट बिट एज इट इज लिखना है, फर्स्ट बिट एज इट इज, 1 होगा तो 1 लिखो, 0 होगा तो 0, ठीक है। देन B3 एंड B2, इसके बीच में क्या करना है? एक्सक्लूसिव ऑर गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्सऑर, एक्सऑर पता है ना सभी लोगों को? एक्सऑर का टेबल याद है? डिफरेंट बिट में क्या होता है? 1, सिमिलर बिट में क्या होता है? 0। ये A एक्सऑर B, 0 0 0 1 1 0 1 1। डिफरेंट बिट में क्या होता है? 1। सिमिलर बिट में क्या होता है? 0। तो ये दोनों कैसा डिफरेंट बिट है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। चलो अभी इन दोनों को देखो, ये दोनों डिफरेंट है क्या? यस, तो आंसर क्या आएगा? 1। अब ये लास्ट के, ये दोनों के साथ सिमिलर है, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है यहाँ तक? सो 1011 का आंसर क्या है? 1110। 1011 बाइनरी का आंसर क्या आ गया? 1110 ग्रे कोड आ गया। दो तीन एग्जांपल देख लो, कोई भी नंबर बोलो। सपोज 0011, 0011 का क्या करना है? ग्रे कोड निकालना है। जिसको नहीं समझा वापस देखो 0011 का। 0011 फर्स्ट बीट एज इट इज, फर्स्ट बीट एज इट इज। उसके बाद में क्या करना है? ये ऊपर ऊपर क्या करना है? सबका एक्सऑर निकालना है। सो क्या लगता है दोनों बिट क्या है? सिमिलर और डिफरेंट? सिमिलर, तो आंसर क्या आएगा? 0। चलो नेक्स्ट, अभी ये दोनों कैसा? सिमिलर और डिफरेंट? डिफरेंट, तो आंसर क्या आएगा? 1। और फिर अभी क्या आ गया है? ये दोनों कैसा? सिमिलर, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? एक 4-5 एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो ऑल वंस का क्या आएगा देखते हैं। ऑल वंस का फर्स्ट बिट एज इट इज, फर्स्ट बिट एज इट इज। चलो अभी ये दोनों कैसा है? सिमिलर है, आंसर क्या आएगा? 0। ये दोनों सिमिलर, आंसर क्या आएगा? 0। ये दोनों भी क्या सिमिलर, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? बाइनरी टू ग्रे कोड कैसा निकलता समझ में आ गया? और इसमें ये फॉर्मूला ही है, ये क्या करना है? यहाँ पर पहले साइड में लिख लो। ऑलरेडी हमने देखा एक्सऑर में क्या होता है? डिफरेंट बिट में हम लोग आंसर क्या लिखते हैं? 1। और सिमिलर बिट में आंसर क्या लिखते हैं हम लोग? 0। या फिर क्या बोला था मैंने? और एक ऑड नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस में आंसर होता है 1। इवन नंबर ऑफ वंस में आंसर क्या होता है? 0। ठीक है, याद है ना सभी लोगों को? तो इसमें जस्ट डिफरेंट बिट और सिमिलर बिट ऐसे याद रखना है। अगर इसको B0 B1 B2 B3 बोला तो ये क्या हो जाएगा? ग्रे कोड नंबर 0, ग्रे कोड बिट नंबर 0, ग्रे कोड बिट नंबर 1, बिट नंबर 2 एंड बिट नंबर 3। ठीक है, ये ऐसा लिख लो। अगर ये B0 B1 B2 एंड B3 से अगर डिनोट किया तो इसको कैसा डिनोट करोगे? G0 G1 G2 एंड G3। ये G0 G1 G2 एंड G3, ये B0 B1 B2 एंड B3। ठीक है, यहां पर देखो एक बार सभी लोग, मैंने क्या क्या किया था? G3 इक्वल टू मैंने क्या लिखा? अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में बोला तो G3 इक्वल टू G3 इक्वल टू B3। जो B3 है वही क्या बनता है? G3। जो G3 है वही क्या बनता है? B3। 1 होगा तो 1 लिखोगे, 0 होगा तो 0। तो यहां पर 1 था तो 1 लिखा, यहाँ पर 0 था तो मैंने क्या लिखा? 0 लिखा। क्लियर है यहां तक? चलो ये G2 मैंने कैसा निकाला? यस, ये B3 और B2 में क्या लगा हमने? एक्सऑर लगाया। तो ये B3 और B2 में क्या लगा? एक्सऑर लगाया, तब ये वाला आंसर आया। G1 कैसा निकाला? ये कैसा निकाला? ये B2 और B1 में क्या किया? एक्सऑर किया। B2 एंड B1 में एक्सऑर किया। और G0 कैसे निकला? B1 एंड B0 में एक्सऑर किया, तो फिर हमको G0 मिल जाता है। ये बाइनरी टू ग्रे कोड का फॉर्मूला बन गया, बाइनरी टू ग्रे कोड का फॉर्मूला बन गया ये।
बाइनरी टू ग्रे कोड का फॉर्मूला बन गया। इसकी हेल्प से मैं पूरा एक टेबल बनाकर बता सकता हूँ, मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? जिसने भी पहले के लेक्चर्स मिस किए ना, वो सभी लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, वो देखते जाओ वन बाय वन, ठीक है? ऑलरेडी अगर अटेंड किया होगा तो भी दोबारा रिवीजन के लिए दोबारा देखते जाओ। फॉर्मूला समझ में आया कैसा है? बाय हेड करने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला बाय हेड करने की जरूरत नहीं, इससे समझ में आ जाता है। सो लुक, यहाँ पर देखो, B3, B2, B1 एंड B0, G3, G2, G1 एंड G0, टोटल कितने बिट्स है? 4 बिट्स। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने वाले 4 बिट्स में? 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं। 0, 1, 2, 3, देन 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। कैसा लिखा समझ में आया ना? काउंटिंग कर कर लिखते जा रहा हूं मैं अब। और अदरवाइज 8 zeros 8 1 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, बाइनरी किसी भी नंबर का ग्रे कोड निकलना है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में। G3 इक्वल टू क्या बोला है? B3। तो ये B3 में जो कुछ भी वो G3 में एज इट इज लिख दो। कितने जीरोस आएंगे? 8 zeros एंड 8 ones आने वाले हैं, ठीक है? और क्या बोला है? G2 इक्वल टू क्या बोला है? G2 B3 और B2 का XOR करो। B3 और B2 का XOR क्या, तो क्या मिलेगा तुमको? G2 मिलेगा। तो जहां भी डिफरेंट होगा, यहाँ डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा? 1। डिफरेंट में आंसर क्या आएगा? 1। डिफरेंट में आंसर क्या आएगा? 1। बाकी सिमिलर में आंसर क्या हो जाएगा? 0। सिमिलर में आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट आंसर निकल रहा हूं मैं, ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है? चलो G1 बोले तो क्या होगा? B2 और B1, ये B2 और B1 ये मिडिल वाले दोनों कॉलम जहां पर डिफरेंट होगा, ये दोनों डिफरेंट है, क्या लिखा? 1। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, बाकी 0 हो गए। ये दोनों डिफरेंट है, बाकी क्या हो गए? 0। ये दोनों डिफरेंट, तो बाकी दोनों क्या हो गए? 0। समझा क्या? किसमें किसमें XOR किया? B2 एंड B1। ये B2 वाला कॉलम है, B1 वाले कॉलम के थ्रू मैंने क्या निकाल लिया? G1 निकाल दिया। और लास्ट G0 कैसे मिलेगा? B1 और B0, B1 और B0 वाला कॉलम देखो, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। सिमिलर सिमिलर 0 का, डिफरेंट डिफरेंट 1 1, सिमिलर सिमिलर 0, डिफरेंट डिफरेंट 1 1, सिमिलर सिमिलर 0। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 1 1, सिमिलर क्या हो गया? 0। ठीक है, मैंने किसका निकाला? 1011 का आंसर कितना निकाला मैंने? 1110। चेक करो 1011 कहां पर है? ये 1011, ये 1011 का आंसर कितना मिला? 1110। तो मैच होता है। और भी 2 क्वेश्चन बताया ना, और किसका किसका बताया? ऑल वन का 1000 निकाला होगा, देखो ऑल वन का 1000 है, होता है ना मैच। ये बाइनरी टू ग्रे कोड का टेबल है, बाइनरी टू ग्रे कोड का टेबल है, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला पता होगा तो 2 मिनट का काम है ये। क्लियर है यहां तक? बाइनरी टू ग्रे कोड हो गया। रेफरेंस के लिए फोटो निकालना हो तो निकाल लो। बाइनरी टू ग्रे कोड वापस किसी का भी निकाल कर बता सकता हूँ। ये 011 का निकालते, देखो ये आंसर आना चाहिए। 011 का आंसर ये आना चाहिए। वापस देख लो, 011 फर्स्ट बिट एज इट इज, ये दोनों डिफरेंट है, आंसर क्या आएगा? 1। ये दोनों सिमिलर, आंसर क्या आएगा? 0। ये दोनों सिमिलर, आंसर क्या आएगा? 0। देखो आ गया 0 1 0 0। आता है ना, मैच हो रहा है क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर? करो रफी इसको। अब एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करेंगे, बाइनरी टू ग्रे, क्या तो ग्रे टू बाइनरी कैसे आएगा देखते हैं। ग्रे टू बाइनरी, कोई भी एक ग्रे कोड ले लेता हूं। कौन सा ग्रे कोड लूं फिर? ये वाला ले लेता हूं, 1110 ले लेता हूं।
1100, ये क्या है? ग्रे कोड। इसका क्या निकालना हमको? बाइनरी। सो 1100 कैसा निकालना? सब लोग ठीक से देखो, ग्रे कोड टू बाइनरी बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट बिट इसमें भी क्या होगा? एज इट इज। फर्स्ट बिट इसमें भी क्या होगा? एज इट इज। पहले लिख देता हूँ, ये B0 B1 B2 एंड B3, ठीक है। फर्स्ट बिट एज इट इज। ये B0 B1 B2 B3 क्यों लिखेंगे? हम लोग ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करें। ये क्या है? ये G0 G1 G2 एंड G3, इसको B0 B1 B2 B3 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट बिट एज इट इज, और उसके बाद में जो न्यू बिट मिलेगा, न्यू बिट और नेक्स्ट बिट, इसमें क्या करना है तुमको? एक्सक्लूसिव ऑर गेट लगाना है, ऐसा लिखाना है। पहले ऊपर ऊपर लगाया था, बाइनरी टू ग्रे कोड में ऊपर ऊपर लगाया था, बट यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट, न्यू बिट एंड नेक्स्ट बिट दोनों सिमिलर है क्या? यस, तो आंसर क्या आएगा? 0। अभी तो बोलो, ये दोनों सिमिलर है, आंसर क्या आएगा? 0। ये दोनों सिमिलर है, आंसर क्या आएगा? 0। 1100 1100 1100 का आंसर क्या आया? 1100 1100 का आंसर क्या आ गया? 1000। ये क्या बन गया? B0 B1 B2 एंड B3। वापस देखो, किसको कंफ्यूजन होगा तो वापस बोल दो। इसका निकाल के बता। 1110 का ये आंसर आना चाहिए। 1110 ग्रे कोड, इसका बाइनरी निकालना है हम लोगों को। 1110 देखो यहाँ पर, फर्स्ट बिट एज इट इज, और न्यू बिट एंड नेक्स्ट बिट, न्यू बिट और नेक्स्ट बिट सिमिलर है क्या? यस, तो आंसर आएगा 0। न्यू बिट और नेक्स्ट बिट सिमिलर है क्या इस बार? नो, ये डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा? 1। न्यू बिट और नेक्स्ट बिट डिफरेंट है, यस, तो आंसर क्या आएगा? 1011 1011। 1110 का आंसर क्या? 1011 होता है मैच। तो इसका भी अगर फॉर्मूला बनाना होगा, फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या क्या देखो हम लोगों ने, ये G3 G2 G1 एंड G0, एंड यहाँ पर अगर मैंने लिखा B3 B2 B1 एंड B0, तो जो G3 था वही मैंने क्या लिखा? एज इट इज B3। मतलब यहाँ पर B3 का फॉर्मूला क्या बन गया? B3 में क्या कॉपी किया मैंने? G3, करेक्ट। ये B2 कैसे निकाला हमने? B3 और G2 ये दोनों का एक्सक्लूसिव और क्या? ये दोनों का एक्सक्लूसिव और क्या? तो ये आंसर आता है। मतलब B2 में क्या आएगा? B2 में B3 और G2 में क्या क्या एक्स और किया, ठीक है। B1 कैसे निकाला हम लोगों ने? B2 और G1 में एक्स और किया, B2 एंड G1 में एक्स और किया, तो हमको क्या मिला? B1। और B0 कैसा मिलता है? B1 एंड G0 से, ठीक है। तो क्या फायदा हुआ देखो यहाँ पर, एक बार वापस लिखता हूँ, देखो ये B3 इक्वल टू G3, और B2 इक्वल टू क्या? B2 इक्वल टू B3 एक्स और G3, ठीक। तो B3 इक्वल टू G3, तो इसी को मैं यहाँ पर रीनेम ऐसा कर सकता हूँ। ये सॉरी, मैंने क्या लिखा? B3 और क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? G2, ठीक है। ये B3 को अगर मैंने G3 लिखा तो चलेगा क्या? अरे B3 इक्वल टू क्या है? B3 इक्वल टू G3, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये B2 का आंसर आ गया। वैसे अभी देखो B1 के लिए क्या होता है? B1 के लिए B2 और G1, B1 के लिए B2 एंड G1, B1 के लिए क्या होता है? B1 के लिए B2 एंड G1, तो B2 का फॉर्मूला क्या है? G3 G2, तो इसको अगर मैंने यहाँ पर अगर पुट किया तो आंसर क्या आएगा? G3 G2 और क्या आ गया? G1, G3 G2 एंड G1। वैसे ही B0 क्या? B0 कैसे आता है? B1 और G0, B1 एंड G0, तो ये इक्वेशन अगर मैंने यहाँ पर पुट किया तो B1 में क्या आएगा? G3 G2 G1 और क्या आगे आ जाएगा? G0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अलग से। मतलब डायरेक्ट लिखता हूँ, अभी डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये शॉर्टकट B3 इक्वल टू G3, B2 इक्वल टू G3 G2, B1 इक्वल टू G3 G2 G1 एंड G0, और नहीं G3 G2 एंड G1, और B0 क्या आएगा? G3 G2 G1 एंड G0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। समझा क्या कैसा लिखा? हमने जब सॉल्व किया, सॉल्व करते वक्त ये एक्सप्रेशन है, और यही एक्सप्रेशन को यूज कर कर मैंने क्या किया? दूसरा एक्सप्रेशन बना दिया। तुम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ऑपोजिट क्रॉस वेरीफाई करके दिखा तो देखो, ऑपोजिट क्रॉस वेरीफाई करके दिखा तो आंसर मैच होता है कि नहीं।
B3 इक्वल टू क्या लिखा है G3, ये B3 में यहाँ पर G3 कॉपी किया, करेक्ट है क्या? जो G3 है वही क्या बन गया तुम्हारा B3, ठीक है। B2 कैसे निकाला, G3 और G2, ये G3 और ये दोनों कॉलम को ठीक से देखो, डिफरेंट कहां पर है, ये डिफरेंट है, ये चारों कैसा है, डिफरेंट है, तो ये चारों में मैंने क्या लिखा है 1, समझ में आ रहा है? देखो ये चारों 0 है तो यहाँ पर क्या आ गया 0, ये सब क्या डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या आ गया 1, ये दोनों से ये सब सिमिलर है तो यहाँ पर क्या आ गया 0, और ये डिफरेंट है तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1। मतलब B2 मतलब क्या क्या, ये दोनों का कॉम्बो, ये दोनों का कॉम्बो मिलाकर मुझे क्या मिल गया, B2 मिल गया, ठीक है। मैच हो रहा है ना सभी कॉलम। B1 भी मैच करेगा, B1 में क्या बोला है, G3 G2 G1, ये तीनों का XOR निकालो, तीनों का क्या निकालना है XOR, और 3 आ गए तो क्या करना, ऑड नंबर ऑफ 1 याद रखना है। ये तीनों को ठीक से देखो, ये तीनों को, यहाँ पर देखो ऑड नंबर ऑफ 1, कितने 1 है, एक ही 1 है, यहाँ पर कितना 1 है, एक ही 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 1, यहाँ पर 2 1 आ गए, मतलब इवन नंबर 1 आ गया, मतलब क्या आ गया 0, यहाँ पर इवन नंबर 1 आंसर क्या आ गया 0, यहाँ पर ऑड नंबर 1 आंसर 1, ऑड नंबर 1 आंसर 1, यहाँ पर देखो इवन नंबर 1 आंसर क्या आएगा 0 0, ऑड नंबर ऑफ 1, ऑड नंबर 1 आंसर क्या आ गया 1 1, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ 1, इवन नंबर ऑफ 1 आंसर क्या है 0 0, ऑड नंबर ऑफ 1, ऑड नंबर 1 आंसर क्या है 1 1। मतलब बाइनरी टू ग्रे भी मैच होता है, ग्रे टू बाइनरी भी मैच होता है, ये फॉर्मूले से सब मैच हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल कैसा है, ये एक्सप्रेशन, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि मैच करो बोलकर, बट हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को एक्सप्रेशन, टेबल से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से टेबल निकलते आना चाहिए, ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल निकलते आना चाहिए, ठीक है। और वो मैच होता है, समझ में आएगा? बाइनरी टू ग्रे कोड एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, बाइनरी टू ग्रे कोड निकालने के लिए आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी एक सिलेक्ट करो, या फिर ग्रे कोड टू बाइनरी, हो गया। ये तो पार्ट ऑफ कंसेप्ट था बोलकर मैंने बता दिया, और ये एक्सप्रेशन वाइज सब लिखकर बता दिया, तो इसका अगर फोटो निकालना होगा तो निकाल सकते हो। हो गया। ऑल डन। बाइनरी टू ग्रे कोड एंड ग्रे कोड टू बाइनरी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट, ये करूँ क्लियर। कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन होगा एंड उसमें कितने नैंड गेट लगने वाले, ये तुमको क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम कितने नैंड गेट लगने वाले, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सो 12 मार्क्स के लिए 2-3 बार एंट्रेंस में आए एंड सब्जेक्टिव में तो आता ही है। एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग, ए बी प्लस ए बी बार सी, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, अभी रिसेंटली यहाँ पर ये 2022 का क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट आर रिक्वायर्ड, कितने नैंड गेट लगेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए, इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे कम से कम। नैंड गेट क्या होता है पता है ना, ए इंटू बी का बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार, ये पता है ना सभी लोगों को। नैंड, एंड का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट नैंड। तो क्वेश्चन को देखने से पहले इसको पहले सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई अगर हो जाता है तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या ले सकते हो बोलो, ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, ए बी बार कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मैं कॉमन लेता हूँ, ए बी बार कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार इज नथिंग बट 1। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए, तो बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार, आंसर क्या हो गया ए। तो सिर्फ ए का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोई नैंड गेट, कोई गेट तो भी लगेगा क्या, कोई भी गेट नहीं लगने वाला, एक भी गेट नहीं लगने वाला यहाँ पर, समझ में, एक भी गेट लगने वाला नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। मतलब एग्जाम में ऑप्शन देखना, 4 ऑप्शन होंगे, 4 नैंड गेट, 2 नैंड गेट, 1 नैंड गेट, 0 नैंड गेट, तो आंसर क्या आएगा 0 नैंड गेट।
सिंप्लीफाई कर कर देखना, सिंप्लीफाई हो जाता है तो ठीक है, जबरदस्ती सिंप्लीफाई नहीं करना है अपने को, सिंप्लीफाई होता रहेगा तो ठीक है। अभी इस केस में क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, 0 आंसर आ गया है। क्लियर है यहां तक? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, दिखा दो और एक क्वेश्चन दिखा दो। करो क्लियर। पहले उस क्वेश्चन को बताने से पहले पहले एक अंडरस्टैंडिंग देख लो, मैं क्या बोलता देखो। नैंड गेट एंड नॉर गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ये दोनों को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूज कर कर तुम बाकी अदर गेट्स तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। सपोज मार्केट में अगर तुमको जाना है, 16 जीबी का पेन ड्राइव चाहिए, बट 16 जीबी का पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं तुम्हारे पास में, बट 4 जीबी का पेन ड्राइव अवेलेबल है मार्केट। तो कितने 4 जीबी के पेन ड्राइव लोगे तुम, 4 जीबी के 4 पेन ड्राइव ले लोगे। तुमको अगर 8 जीबी पेन ड्राइव का अगर रिक्वायरमेंट है, मार्केट में 8 जीबी नहीं मिलता, मार्केट में एक स्टैंडर्ड साइज होता है 4 जीबी बस। तो 4 जीबी के अकॉर्डिंगली तुम मल्टीप्लाई कर लो, तुमको जितना रिक्वायरमेंट उतना फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अभी देखो कितने गेट है हमारे पास में, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। तो यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या होता है, नैंड गेट को यूज कर कर तुम इसमें से कोई भी गेट बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास में अगर नैंड गेट अगर होगा तो नैंड गेट का बिहेवियर इनके जैसा हो सकता है। कैसे होगा बता दो देखो, ठीक है। लुक, मैं नैंड गेट को यूज कर कर एक नॉट गेट बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। रेगुलर नॉट गेट कैसा होता है, रेगुलर नॉट गेट क्या बोलता है, ये रेगुलर नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। नॉट गेट क्या बोलता है, नॉट गेट बोलता है अगर तुमने लो इनपुट दिया तो हाई आउटपुट आ जाएगा, हाई इनपुट दिया तो लो आउटपुट आएगा, 0 देने से 1 आना चाहिए, 1 देने से 0। मैं कोई भी गेट यूज करूं, मैं कोई भी गेट यूज करूं, अगर उसका इनपुट 0 और आउटपुट 1 और इनपुट 1 आउटपुट 0, मतलब वो नॉट गेट है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, कोई भी मैं गेट यूज करने दो, तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका इनपुट अगर 0 और आउटपुट अगर 1 आया, और इनपुट अगर 1 और आउटपुट अगर 0 आया, मतलब इनडायरेक्टली वहां पर जो कुछ भी मिडल में होगा वो क्या है, नॉट गेट है। ठीक है, लुक, ये किसका सिंबल दिख रहा है तुमको, अरे किसका सिंबल है, नैंड गेट का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, नैंड गेट का सिंबल है। नैंड गेट का सिंबल है। इसको मिनिमम कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होता है, ठीक है, और एक आउटपुट होता है। मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं एक इनपुट को स्प्लिट कर कर इसको 2 इनपुट बना देता हूं, ठीक है। तो क्या फायदा होगा देखना, क्या फायदा होगा देखना, ठीक है। नैंड गेट का यहां पर नैंड गेट का टेबल बना लेता हूं, नैंड गेट का टेबल, ये ए बी और ए बी का बार, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट क्या बोलता है, 1 1 का कितना होता है 1, रिमेनिंग 0। और नैंड गेट क्या होगा, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, कितना आंसर आएगा, 1 1 1 0। क्लियर है यहां तक? सो अगर मैंने यहां पर देखो, तुम ठीक से देखो यहां पर, अगर मैंने 0 दिया और आउटपुट अगर 1 आता है, और अगर मैंने 1 दिया और आउटपुट अगर 0 आता है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, इसको नॉट गेट बोलना है। ये क्या बन जाएगा, ये नॉट गेट का बिहेवियर अचीव कर रहा है, इसके लिए नॉट गेट बन जाएगा। सो देखते हैं ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या देख लेते हैं एक बार। चलो ये 0, ये 0 को स्प्लिट किया, ये 0 को स्प्लिट किया, मतलब यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया। और 0 0 का आउटपुट नैंड गेट क्या देता है, 0 0 का आउटपुट नैंड गेट कितना देता है, 1। मतलब मैंने 0 दिया तो आंसर कितना आ गया, ये तो 1 आ गया, ठीक है। अभी 1 देख, 1 लगाकर देखते, चलो 1 लगाकर देखते क्या होगा। ये 1 1 को क्या करो, स्प्लिट करो, मतलब यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। और 1 1 का नॉट गेट, 1 1 का नैंड गेट का आउटपुट कितना होता है, 0। मतलब हमने क्या देखा, 1 दिया तो 0 आता है, 0 दिया तो 1 आता है। मतलब ये एक नैंड गेट एक नॉट गेट के जैसा है, एक नैंड गेट वो एक नॉट गेट के जैसा है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट नॉट गेट, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी NAND gates are required to implement NOT gate. सो कितने NAND गेट लगाने से एक NOT गेट बनता है? एक ही NAND गेट लगाने से एक NOT गेट बन जाता है, क्योंकि उसका बिहेवियर ही वैसा है। क्लियर है? यहां तक सर्किट ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलने वाला है, मैंने तुमको मैच करके बताया, मैचिंग करने के लिए नहीं बोलने वाला। बस यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शंस आने वाले हैं, एक गेट लगेगा, 4 गेट लगेगा, 3 गेट लगेगा, फिर 2 गेट लगेगा, कितने कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 1। क्लियर है? यहां तक वापस देखो, बाकी के गेट भी बनाकर दिखाता तुमको, ठीक है? एंड गेट बनाकर दिखाता हूं, एक NAND गेट से मैं एंड गेट बनाकर दिखाता हूं, एक NANड गेट से मैं एंड गेट बनाकर दिखाता हूं। सो कितने NAND गेट लगेंगे देखते जाओ। पर मिनिमम कितना इनपुट लगता है? 2। ठीक है, मैं इसी के आगे मैं क्या करता हूं, और एक NAND गेट लगा देता हूं। ठीक है, अगर मैंने यहां पर A और B दिया, A और B, तो यहां पर क्या आंसर आएगा देखते हैं। ठीक है, डन। तो देखते जाओ पहले क्या होगा, देखो एंड गेट क्या बोलता है, कौन बताएगा मुझे फास्ट? एंड गेट क्या बोलता है? एंड गेट बोलता है इफ ऑल आर 1 देन आंसर इज 1, इफ ऑल आर 1 देन आंसर इज 1। अगर मैंने यहाँ पर 1 1 लिखा और यहाँ पर अगर आंसर 1 आता है, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर क्या बन गए? वो एंड गेट बन गए। समझ में आ गया? दोनों 1 लगाकर, अगर इनपुट दोनों 1 और आउटपुट अगर 1 अगर आता है, और बाकी हर इनपुट के लिए अगर आउटपुट 0 आता है, मतलब ये किसके जैसा बन गया? ये एक एंड गेट के जैसा बन गया। देखते होता है क्या? ठीक है, देखते होगा क्या? इनपुट क्या दिया? 1 1, 1 1 का NAND गेट क्या बोलता है? 0। ठीक है, 0 आगे क्या करना है? स्प्लिट करना है। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि इसको कम से कम 2 इनपुट लगता है, और 0 0 का आंसर क्या आता है? 1। आ गया ना? 1 1 दिया तो आउटपुट क्या मिला? 1 मिला। मतलब ये किसके जैसा है? ये तो एंड गेट के जैसा है। ठीक है, बाकी भी चेक कर लो, तुम कुछ भी चेक करो। एंड गेट में 0 और 1 अगर आता है तो क्या आउटपुट आता है? 0 आता है। 0 इंटू 1 0। एंड गेट क्या बोलता है? 0 इंटू 1 0। तो यहां पर 0 आना चाहिए। सो देखते 0 आएगा क्या। इनपुट क्या दिया मैंने? 0 1। 0 1 का NAND गेट कितना होता है? 1। और 1 को अभी स्प्लिट करो, एंड 1 1 का आउटपुट क्या होता है? 0। आ गया ना? 0 1 का आउटपुट क्या था? कितना मिला? 0 मिला। समझ में? सो ये 2 NAND गेट, कितने NAND गेट? 2 NAND गेट कैस्केडेड फॉर्मेट में, सीक्वेंशियली ऐसा आगे आगे लगाते जाना है। ये 2 NAND गेट अगर लगा देते हो तो ये किसके जैसा काम करता है? ये एंड गेट के जैसा काम करता है। और अगर तुम एक्सप्रेशन वाइज भी अगर देखोगे, ये क्या बन गया? ये ए बी का बार, यहां पर आउटपुट क्या मिला? ए बी का बार। और ए बी और एक NAND गेट मतलब नॉट गेट, एक NAND गेट मतलब नॉट गेट। ये ए बी का बार के आगे में ये मैंने नॉट गेट लगाया, इसको क्या बोलो? एक नॉट गेट लगाया। ए बी का बार बन गया, ए बी का बार, तो डबल बार कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? ए बी। मतलब ये एंड गेट ही है। समझे क्या? एक्सप्रेशन वाइज सिंप्लीफाई किया। तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तुमको नंबर याद रखना है। कितने NAND गेट लगाने से नॉट गेट बनेगा? 1। कितने NAND गेट लगाने से एंड गेट बनेगा? 2। ठीक है, समझ में? ये फॉर्मेट है, रेडीमेड फॉर्मेट होता है। इतना डिटेल में कोई बताता नहीं, बट मैं बता रहा हूं, तुम देखते जाओ, जितना समझ में आता उतना देखो, बाद में नंबरिंग याद करना। चलो अभी मैं क्या करूंगा, NAND गेट को यूज कर कर मैं क्या बनाने वाला हूं? OR गेट बनाने वाला हूं। NANड गेट को यूज कर कर मैं क्या बनाऊंगा? OR गेट। ठीक है, OR गेट क्या बोलता है बोलो? OR गेट 0 0 0 अदरवाइज 1, 0 प्लस 0 0 अदरवाइज 1। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये एक NAND गेट, ये और एक NANड गेट, ये तीसरा NANड गेट। ठीक है, 3 NANड गेट बनाए मैंने, 3 NANड गेट बनाए। यहां पर ये इनपुट है, कम से कम 2 लगता है, इसके लिए क्या करता हूं? स्प्लिट। यहां पर भी कम से कम 2 लगता है, इसके लिए क्या करता हूं? स्प्लिट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन तुमको भी याद हो जाएगा थोड़ी देर में, देखते जाओ क्या क्या बोल रहा हूं। OR गेट, OR गेट क्या बोलता है पता है ना? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। तो अगर मैंने ए का वैल्यू 0 लिखा, बी का वैल्यू 0 लिखा, और यहां पर अगर आंसर आता है 0, मतलब ये किसके जैसा काम कर रहा है? OR गेट के जैसा काम कर रहा है। और अगर मैंने यहां पर 0 एंड 1 लिखा, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 1। 1 या 0 भी अगर लिखा, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 1। 1 1 भी अगर लिखा, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, अगर ऐसा सब अगर होता होगा
तो मैं ये तीनों के कॉम्बो को मैं क्या बोलूंगा, ये ऑर गेट के जैसा काम कर रहा है। ये किसके जैसा काम कर रहा है, ऑर गेट के जैसा काम कर रहा है। तो मैच करके देख लेते हैं, चलो होता है क्या मैच। चलो पहले 0 0 मैच करके दिखाओ, आउटपुट कितना आना चाहिए, 0 + 0 0। चलो 0 को स्प्लिट करो, 2 0 लिखना है यहाँ पर, 0 को स्प्लिट करो क्या लिखोगे, 2 0। सो 2 0 का नैंड गेट क्या बोलता है, 1। 2 0 का नैंड गेट क्या बोलता है, 1। ये 1 आगे आएगा कैरी फॉरवर्ड, ये 1 भी आगे आने वाला है, ऐसा 1 1। 2 1 1 का आउटपुट कितना आता है, 0। आ गया ना 0। 0 + 0 आउटपुट कितना आता है, 0। क्लियर। चलो और एक मैचिंग करें, किसका और क्या मैचिंग करके बताऊं, बोलो। 0 1 का मैचिंग करूं। 0 + 1 आंसर कितना आना चाहिए, 1। 0 + 1 आंसर आना चाहिए 1। देखते 0 को स्प्लिट करो, 1 को भी क्या करो, स्प्लिट करो। 2 0 का आउटपुट क्या होता है, 1। एंड 2 1 का आउटपुट क्या होता है, 0। ठीक है, ये 1 आगे लेकर जाओ, ये 0 आगे लेकर जाओ, और 1 0 का आउटपुट कितना होता है, 1। आ गया ना 1। 0 + 1 आंसर इज 1। तुम कोई भी इनपुट लेकर मैच करके देखो, वो मैच होगा ही होगा, 100% वो मैच होता है। समझ में आएगा, ये 100% मैच होने ही वाला है, बट तुमको बस नंबरिंग याद रखना है। और ये मैंने ये डायग्राम कैसा याद किया है, देखो पता चलेगा अभी। देखो अगर मैंने बोला कि एक दो नैंड, कितने नैंड गेट लगने वाले, 2 नैंड गेट, तो ऐसा याद रखना, एक के आगे भी, एक के आगे दूसरा आने वाला, 2 नैंड गेट ऐसा आने, ये रेडीमेड फॉर्मेट है। अगर मैंने बोला 3, तो ये ऐसा ट्राइंगल वाला याद रखना है, ऐसा ये एरो, देखा क्या ऐसा बना है मैंने, इधर एक नैंड गेट, इधर एक नैंड गेट और इधर एक नैंड गेट। 2 बोला तो ऐसा आगे पीछे लगने वाला है, और एक ही बोला मतलब ये ऐसा एक। ठीक है, ऐसा याद रखने का स्टाइल है। नॉट गेट, एंड गेट और गेट। नॉर गेट बनाना है, क्या बनाना है अभी मुझे, नॉर। नैंड गेट लगाकर नॉर गेट बनाना है। नॉर क्या होता है, और का ऑपोजिट। और का ऑपोजिट क्या होता है, नॉर। इसका ऑपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, एक नॉट गेट लगाने से इसका ऑपोजिट बनेगा। मतलब एक नैंड गेट और एक लगा देता हूं यहां पर। यहां तक क्या आया आंसर, एडिशन का आंसर आया। यहां पर देखो यहां तक क्या मिला तुमको, और गेट a + b मिला। इसी के आगे में क्या करता हूं, यही कॉम्बो यूज करने वाला हूं मैं, यही कॉम्बिनेशन यूज करने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं ओनली नैंड गेट बता रहा हूं, फिर नॉर गेट से भी बताने वाला। ये 1 2 3, ठीक है, ऐसा लिखा था यहां पर। इसी के आगे में क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर कर और एक लगा दिया। यहां तक क्या मिला था आंसर, a + b। इसके आगे एक नैंड गेट, मतलब एक नॉट गेट, इसका ऑपोजिट आ गया, मतलब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये नैंड गेट से क्या बना मैंने, नॉर गेट बनाया। नैंड गेट से क्या बना दिया मैंने, नॉर गेट बना दिया। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का एंट्रेंस में आया एग्जाम ये, और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं है। कितने नैंड गेट लगाकर एक नॉर गेट बनता है, क्या आंसर आएगा, 4। 4 नैंड गेट लगाकर एक नॉर गेट बनता है, ये हो गए। समझ में, कॉम्बो याद रखना चाहिए, 1 2 3, और ये क्या है 4। और एक्सप्रेशन वाइज भी अगर देखना होगा, देखो ये क्या ए, ये एक नॉट गेट है, ए का ऑपोजिट क्या बन गया, ए बार। बी का ऑपोजिट क्या बन गया, बी बार। क्लियर है यहां तक। और फिर यहां पर क्या आ गया, ये ए बार आ गया, यहां पर क्या आ गया, बी बार आ गया। ठीक है, और ए बार बी बार का, ए बार बी बार का बार, ए बार बी बार का बार, एक नैंड गेट मतलब एक नॉट गेट, एक नैंड गेट मतलब एक नॉट गेट। बोलो क्या आंसर आएगा, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट। ए बार का बन गया ए, डॉट का बन गया प्लस, और बी बार का क्या बन गया बी, मतलब ये क्या है, ये और गेट ही है। क्लियर हो रहा है क्या यहां तक, क्या लिखा मैंने, ये 1 का फॉर्मेट, ये 2 का फॉर्मेट, ये 3 मतलब ये एरो वाला फॉर्मेट, और उसी के आगे में क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब ये क्या बन गया, ये नॉट गेट बन गया। कॉम्बिनेशन ऐसे याद रखना है तुम लोगों को। क्लियर हो रहा है यहां तक, आ जाएगा। नॉर गेट से भी अगर बनाऊंगा तो भी वैसे ही आने वाला है, नैंड और नॉर दोनों एक जैसे ही है। तो पहले इसका अगर एक फोटो चाहिए तो निकाल सकते हो, इसका अगर एक फोटो चाहिए तो निकाल लो। ये नैंड गेट लगाकर नैंड गेट लगाकर मैंने क्या क्या बना दिया, ये बाकी के अदर गेट्स बना दे, इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट। क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ही वही है, उसको यूनिवर्सल बोलने का रीजन ही वही है। हो गया।
चलो बाकी के भी दोनों बना देता हूँ, एक्सक्लूसिव ऑर गेट बनाकर दिखाता हूँ। एक्सक्लूसिव ऑर गेट मतलब ऐसा है ना, और एक्सऑर का एक्सप्रेशन याद है ना, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का है, ठीक है। तो देखते क्या होगा। डन। ए और बी, ए और बी क्या चाहिए तुमको, ए बार चाहिए। ए बार बनाने के लिए क्या करूं बोलो, या तो तुम एक नॉट गेट लगाओ, बट मुझे नॉट गेट नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे हम लोग, एक नैंड गेट मतलब ही नॉट गेट। इसी को क्या करता हूं मैं, स्प्लिट करता हूं, तो यहां पर क्या आ गया, ए बार आ गया, ठीक है। और ये क्या है, बी, ये ए बार और क्या है, बी। बी बार भी चाहिए, तो इसी के आगे में अगर मैंने एक, इसी के आगे में मैंने अगर एक अगर नैंड गेट अगर लगा दिया, तो ये बी का क्या बन जाएगा, बी बार। ये ए बार बी और ये क्या बन गया, ए बी बार। ये क्या है, ए बार बी और ये क्या, ए बी बार। दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए कितने नैंड गेट लगते हैं, एडिशन करने के लिए कितने नैंड गेट लगते हैं, 3। ये 3 का कॉम्बो है, याद है। तो यही मैं क्या करता हूं, यहां पर ये 1, यहां पर ये 2, और इसी के आगे में क्या लगा दिया, 3। हो गया। मतलब ये आंसर जो आएगा, ये आंसर ए एक्स और बी आएगा ही आएगा। अगर तुमको चेक करना है करेक्ट है या इनकरेक्ट बताना, ये भी बताने वाला, ठीक है। देखते जाओ, आंसर क्या आना चाहिए, ए एक्स और बी, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आंसर आना चाहिए। देखते एक बार भी, ठीक है, देखते जाओ। इतना मैचिंग करने के लिए एग्जाम में आने वाला नहीं, बट हमको सब पता होना चाहिए। ए के आगे में नैंड गेट आ गया, मतलब क्या बन गया, उसका ऑपोजिट, मतलब ये क्या बन गया, ए बार, और ये बी एज इट इज। अभी वापस इसके आगे में क्या आ गया, एक नैंड गेट आ गया, मतलब क्या करना है तुमको, ऑपोजिट करना है। ए बार बी का, ए बार बी, ए बार बी का ऑपोजिट, ठीक है। ये क्या है, नैंड गेट है ना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका बार। नैंड गेट मतलब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका बार। तो मैंने वही किया ना, ए बार और बी को मल्टीप्लाई करके उसका क्या लगा दिया, मैंने बार लगा दिया। चलो यहां पर बोलो, ये क्या बन गया, बी बार, ये क्या बन गया, ए। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। नैंड गेट क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करके बार लगाओ, मतलब कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब कॉम्प्लीमेंट करो। तो ए इंटू बी बार का होल बार। क्लियर है यहां तक। चलो इसको आगे ले लो, फिर इसी को आगे ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ए बार बी का बार, और यहाँ पर मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका बार लगाना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, उसका बार लगाना है, ऐसा ही बोला है ना। या फिर तुमको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना तो और सिंप्लीफाई कर देता हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले लगे तो। ये ए डॉट का प्लस, ए बार का ए डॉट का प्लस बी का बी बार, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा, ये ए बार प्लस बी। क्लियर है यहां तक। चलो आगे लेकर आते हैं, ये क्या हो गया, ये ए प्लस बी बार, और ये आगे क्या आएगा, ए बार प्लस बी। नैंड गेट आ गया। नैंड गेट क्या बोलता है, नैंड गेट बोलता है मल्टीप्लाई कर कर कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई कर बार लगाओ। तो लगाता हूं फिर यहां पर, ये मल्टीप्लाई करता हूं, पहले दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। समझ में आ गया, नैंड गेट मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन उसका बार, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको x अज्यूम करो, इसको y अज्यूम करो, इसको x अज्यूम करो, इसको y अज्यूम करो। ये x और ये y क्या आएगा बोलो, x का x बार, x का x बार, a प्लस बी बार का बार, डॉट को क्या आ गया प्लस, और a बार प्लस b का बार। ये क्लियर है यहां तक। इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, a बार b प्लस a b बार, विच इज नथिंग बट a x और b, विच इज नथिंग बट a x और b। इतना सिंप्लीफाई कोई बोलता नहीं, बट तुमको आना चाहिए, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन तो आ सकता है ना। बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, उसमें फॉर्मूला ऐसा मैचिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। कभी भी याद रखना, अगर एक नैंड गेट अगर आ गया, एक नैंड गेट अगर आ गया, तो उसको क्या कंसीडर करोगे, एक नॉट गेट के जैसा अज्यूम करो। मतलब ए का क्या बन गया, ए बार, ठीक है। दो अलग अलग इनपुट अगर आ जाते हैं, मतलब ये नैंड गेट क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करके बार लगाओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाना है। और एक बार होल बार अगर आ गया तो डिमॉर्गन्स रूल आ जाता है। होल बार आते ही क्या रूल आता है, डिमॉर्गन्स रूल। तो डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई कर दिए, तो डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई करते 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 ये मैच करके बता दिया। तो एक्सओर के लिए कितना गेट लगा, 5। ये 1 2 3 4 5, ये सीरियल है, सीरियली ऐसा याद रखना पड़ता है।
नैंड गेट को यूज कर नॉट गेट बना दिया, एंड गेट बना दिया, और गेट बना दिया, नॉर बना दिया, और क्या बना एक्सऑर, और क्या बाकी है एक्स नॉर। कितने गेट लगेंगे कौन बता सकता है? ये ऑलरेडी इसमें 5 है, इसके आगे और एक लगा दिया तो क्या बन जाएगा? वो एक्स नॉर बन जाएगा, मतलब 6 हो जाएंगे। मतलब एक टेबल है। ये इतना बताने के लिए इतना बता है, बट जनरली लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तुमको एक टेबल बता देता हूँ, ठीक है? ये ए बार बी बार का बार लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है यहाँ पर? ए बार बी बार का बार विच इज नथिंग बट ए प्लस बी। एक टेबल है, देखो कितने नैंड गेट लगने वाले हैं। नॉट गेट के लिए कितना नैंड गेट लगेगा? एक। एंड गेट बनाने के लिए 2, और गेट बनाने के लिए 3, नॉर बनाने के लिए 4, एक्सऑर बनाने के लिए 5, और एक्स नॉर बनाने के लिए 6। क्या है इसमें ऐसा? ये याद कर लो, ऐसा समझ में आया क्या? नैंड गेट को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल गेट, क्योंकि एक नैंड गेट से मैं बाकी अदर गेट्स में बना सकता हूँ। एक नैंड गेट को यूज कर मैं बाकी के अदर गेट्स में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ये उसका बेनिफिट है। क्लियर हो गया? और एक्सप्रेशन वाइज मैच कर लो, या फिर ट्रूथ, ये मैंने देखो ये ट्रूथ टेबल से मैच करके दिखाया, और ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करके मैच करके बता दिया। कैसा भी चाहिए तुम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ये एक्सऑर बना है यहाँ पर, अभी ये स्पेस नहीं है, ये स्पेस नहीं है, ये याद रखो। ये एक्सनॉर बनाने के लिए, एक्सनॉर बनाने के लिए ये इसका फॉर्मेट कैसा था? देखो इसका फॉर्मेट देखो, ये पहले 3 का कॉम्बो है, ये 3, ठीक है? और यहाँ पर ये पीछे में ये लगाना है ऐसा, ठीक है? और इसी के आगे में और एक लगा दिया, ये यहाँ तक क्या बन गया? एक्सऑर। और इसी के आगे में ऐसा स्प्लिट ऐसा स्प्लिट कर और एक अगर बना दिया तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्स और बी का बार बन जाएगा। समझा नहीं यहाँ पर क्या किया? ये वही ऊपर वाला डायग्राम, ये ऊपर वाला ही डायग्राम यूज किया है, ठीक है? ये ऊपर वाले डायग्राम को क्या किया यहाँ पर यूज किया, ठीक है? और आगे में और एक नैंड गेट लगाकर क्या बना दिया? उसको एक्स नॉर गेट बना दिया। क्लियर है? अगर और आता है तो नॉर आना चाहिए, एक्स और अगर आता है तो एक्स नॉर आना चाहिए। और जिसका सब्जेक्टिव एग्जाम है उसको ये 5-5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ये कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 5 मार्क मिलेगा। और जिसका एंट्रेंस एग्जाम है उसको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, वो सिर्फ क्वेश्चन क्या बोलेगा? कितने नैंड गेट बनाने से एक्स और बनेगा? 5। हो गए, 12 मार्क मिल गए। ऐसा है। क्लियर है? डन? इसका फोटो निकालना हो तो निकाल लो। हो गया? करो क्लियर? चलो अभी नॉर गेट का भी बता देता हूँ। पहले एक टेबल लिख लो, ऐसा एक टेबल लिखो, मतलब नैंड गेट का टेबल और नॉर गेट का टेबल दोनों एक जैसा ही है। देखो देखो, नॉट एंड और, फिर क्या बनाया था? नॉर, फिर एक्स और उसके बाद में एक्स नॉर। नंबरिंग कैसा लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसा याद रखना है। नैंड गेट अगर याद होगा तो नॉर गेट याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बेनिफिट होगा? देखो, नॉट एंड और, नैंड से नॉर बना है तो नॉर से क्या बनाओगे? नैंड बनाओगे, ठीक है? यहां पर एक्स और यहां पर एक्स नॉर। इधर देखो सभी लोग, दो नैंड बनाए तो क्या बनता है? एंड। इधर देखो सभी लोग, देखो दो नैंड बना दिया तो क्या बनता है? वो नॉट नॉट कैंसिल हो गया। याद रखने का स्टाइल क्या है? नॉट नॉट कैंसिल हो गया तो क्या बनता है? एंड गेट बन जाता है। वैसे यहां पर क्या होगा? दो नॉर बना दिया, नॉट नॉट कैंसिल बन गया तो मतलब क्या आता है? और गेट आता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? दो नैंड गेट से एक एंड गेट आता है तो दो नॉर से क्या आता है? एक और गेट। मतलब यहां पर क्या होता है? ये ऑपोजिट हो जाता है। ये 2 3 लिखा है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 2। ये 2 3 लिखा तो यहां पर क्या आता है? 3 2। दो दो नॉर गेट बना है तो एक और बनता है। वैसे ही दो नैंड गेट बना है तो एक एंड बनता है। नॉट गेट के लिए दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ आंसर क्या है? एक नैंड गेट से भी नॉट गेट बनता है,
एक नॉर गेट से भी नॉट गेट बनता है। अभी डायग्राम ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। और ये ऑपोजिट कर देना, ये 2 3 को 3 2 कर देना, ठीक है। नैंड से नॉर बनाओ या नॉर से नैंड बनाओ, नैंड से नॉर बनाओ या नॉर से नैंड बनाओ, ये कितना लगता है? 4 लगता है। क्लियर है? क्यों 4 लगा? और का ऑपोजिट नॉर, 3 के आगे में क्या आ गया? 4 आ गया। एंड गेट के लिए कितना? 3 है, तो नैंड गेट के लिए कितना लगेगा? 4 लगेगा। समझ में आएगा? वैसे यहाँ पर ये अगर 5 और 6 है तो ये इसका ऑपोजिट करना, ये 6 और यहाँ पर 5 हो जाता है। कैसे आएगा अभी बताने वाला हूँ। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत भारी है, 12 मार्क आराम से मिलने वाले हैं। लिख लो ऐसा, हो गया। और एक बार सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ नॉर गेट का भी। करो क्लियर? फोटो लेना होगा तो ले सकते हो रेफरेंस के लिए। डन। और ये 1 2 3 4 5 6, ये वापस तुम वो पैटर्न याद रखो। ये 1, ये 2 का पैटर्न है, और ये 3, ठीक है। ये 1 2, ये 3 का पैटर्न। 4 के लिए क्या करोगे? ये 3 के आगे में एक लगाना है, 4 हो जाता है। और 5 अगर बोला ना तो ये 3 तो वैसा ही है, ये 3 के बराबर ये ऐसा, ये पीछे ये फॉर्मेट याद रखना। 5 का फॉर्मेट है, ये 5 का फॉर्मेट कैसा बना है? ये 3 इसके बराबर ऐसा, ये सेंटर में क्या लगाना है? ये 2 5, और आगे में क्या होता है? ये 6। तो ऐसे याद रखो जितना पॉसिबल हो, अभी ऐसा याद रखना है तुम लोगों को। ये कोई टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं, ये मैंने बनाया ऐसा, तो उससे सर्किट डायग्राम याद रहता है। सर्किट डायग्राम याद रखने का ये शॉर्टकट स्टाइल है, ठीक है। और टेबल तो मैंने बताया, तो सर्किट डायग्राम दे। और ये नैंड गेट हो या नॉर गेट, नैंड गेट हो या नॉर गेट, दोनों के लिए एक जैसा ही काम करता है। हो गया? करूँ क्लियर इसको? रेफरेंस के लिए फोटो निकालना होगा, निकल सकते हो। लुक, लेफ्ट हैंड साइड में नैंड गेट और राइट हैंड साइड में क्या बनाता हूँ? नॉट गेट, ठीक है। नैंड गेट को लगाकर, नैंड गेट को यूज कर क्या करना है? एक नॉट गेट, तो नैंड गेट को यूज करना है। क्या करोगे तुम? स्प्लिट करोगे। क्यों मैंने स्प्लिट किया इसको? क्योंकि नॉट गेट को एक ही इनपुट होता है, नॉट गेट को एक ही इनपुट होता है, तो एक इनपुट को क्या करना है? स्प्लिट कर देना है। वैसे यहां पर क्या करोगे? यहां पर नॉर गेट का सिंबल ड्रॉ करना, ये नॉर गेट का सिंबल ड्रॉ करना, ठीक है। नॉर गेट का सिंबल यूज करना, बट इन नॉट गेट को इनपुट तो एक ही होता है, तो एक इनपुट होता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ऐसा स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ए दिया तो क्या मिलेगा? ए बार। हो गया? क्लियर है यहां तक? चलो अभी एंड गेट बनाना है। क्या बनाना है? एंड गेट। तो 2 लगाना पड़ेगा ना। 2 कैसा लगाते हैं? आगे आगे, या आगे पीछे लगाना है 2। ये ए बी का बार, और ये बार का भी बार, मतलब डबल बार कैंसिल हो गया, क्या मिला? ए बी। और ऑर गेट के लिए कैसा लिखा था? 3, 1 2 और ये 3, ये इसको स्प्लिट किया, यहाँ पर इसको स्प्लिट किया। ये ए का ऑपोजिट ए बार, बी का ऑपोजिट बी बार, यहाँ पर ए बार और बी बार का मल्टीप्लीकेशन, उसका बार, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी, ठीक है। तो ये डायग्राम ये 1 2 3, यहाँ पर क्या करना? 1 3 2। यहाँ पर अगर एंड गेट आता है तो ये सेम डायग्राम अभी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। सेम डायग्राम यहाँ पर 3 का कॉम्बो, ये 3 का कॉम्बो, ए को स्प्लिट करोगे, यहाँ पर बी को स्प्लिट करोगे, देख लो कैसा होगा। ए का ऑपोजिट ए बार, बी का ऑपोजिट बी बार, ये एडिशन कर बार करना है, एडिशन कर क्या करना है? बार। नॉर गेट बोला है, दोनों में क्या किया? ए बार प्लस बी बार का बार, तो
होल बार, ए बार बिकम्स ए प्लस बिकम डॉट और बी बार बिकम्स बी, क्या बन गया है, एंड गेट, समझा रहा है। एंड और गेट बनाना होगा तो दो नॉर बनाना, दो नॉर, ये दो नॉर बनाए, इसी के आगे में स्प्लिट करोगे, ठीक है। तो और गेट बन जाए, ये ए बी में एडिशन कर बार, ये क्या मिला, ए प्लस बी का बार, और ये उसका भी ऑपोजिट, ए प्लस बी का बार दैट इज ए प्लस बी। तो ये मैं वही बोल रहा था, दो नैंड बनाया तो एंड बनता है, दो नॉर बनाया तो एक और बनता है, ठीक है। ये टू नॉर गेट इज नथिंग बट और गेट, यहां पर क्या लिखोगे, टू नैंड गेट इज नथिंग बट एंड गेट। क्लियर हो गया, डन। और ये तीन का कॉम्बो, ये इधर तीन का कॉम्बो, मैंने वहां पर टेबल में लिखा था 1 2 3 और यहां पर क्या किया था 1 3 2 कर दिया था, 3 2, ठीक है। अब इसी के आगे में एक चौथा लगाना है, तो नैंड से क्या मिलेगा, नॉर, और यहां पर ये तीन का कॉम्बो है हमारे पास में, ये इसमें अगर और एक अगर लगा दिया तो नॉर से क्या मिलेगा, नैंड मिलेगा। नैंड से नॉर बनाना है, नॉर से नैंड बनाना है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी और है उसी के आगे में एक एक्स्ट्रा लगा दो, इसी के आगे में और एक एक्स्ट्रा। तो यहां तक क्या मिला था आंसर, ए प्लस बी इसका बार, ए प्लस बी का बार, ठीक है। यहां पर ये तीन यहां पर ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहां तक क्या मिला था, ए बी, और इसी को स्प्लिट कर ये आगे ड्रॉ बनाओगे तो ए बी का बार, ठीक है। 1 2 3 4, यहां पर 1 और यहां पर 2 3 को क्या किया 3 2, और ये वही 4, ठीक है। रेडीमेड फॉर्मेट है, और एक्सप्रेशन से मैंने लिखकर बताया तुमको, ये एक्सप्रेशन वाइज ये ए का क्या बन गया, ए बार, बी का क्या बनेगा, बी बार, और ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई कर उसका बार, ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई कर बार, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी, करेक्ट। यहां पर क्या होगा, ए का ऑपोजिट ए बार, बी का ऑपोजिट बी बार, दोनों को क्या करना, एडिशन, एडिशन का बार, ए बार प्लस बी बार उसका बार, तो होल बार अगर कैंसिल करोगे ए बार बिकम ए प्लस बिकम डॉट बी बार बिकम बी, ठीक है, क्लियर। तो इसका एक फोटो ले सकते हो, टेबल तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, करो क्लियर। टेबल तो याद रख लोगे ना कम से कम, वो टेबल याद रख, नैंड गेट नॉर गेट का क्वेश्चन आए एग्जाम में, पहले वो टेबल लिख लेना, नैंड गेट के 1 से लेकर 6, और नॉर गेट में 1 2 3 को 3 2 करोगे, और लास्ट में 5 6 को 6 5, बट वो सीक्वेंस याद रखना, पहले मैंने नॉट गेट लिखा था, फिर एंड गेट लिखा था, फिर और गेट, नॉट एंड और फिर नैंड, नैंड भी हो सकता है नॉर भी हो सकता है, उसके बाद एक्स और एक्स नॉर, वो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, फिर सीक्वेंस गलत कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर सभी। करूँ क्लियर। और 5 और 6 का कॉम्बो को 6 और 5 बना देना है अभी, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ठीक है। अभी क्या बाकी है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये 5 और 6, यहीं पर 6 और 5, सिंपल टू सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है, चलो फास्ट। ये 5 का कॉम्बो कैसे याद रखोगे, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ए बार बनाना, ए बार
तुमको ए बार चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर नॉट लगाना होगा। ये ए बार बन गया, ये बी, और फिर ए के आगे में क्या करना, ए बी बार, ए बी बार, तो ये ए आ गया, ये क्या बन गया, बी बार। ओके, अभी क्या करना हमको, एडिशन करने के लिए 3 गेट लगता है, तो ये 1, यहाँ पर 2, और इसके आगे में ये क्या आ गया, 3। ठीक है, ऐसा, ये 5 का कॉम्बो। ठीक है, और 6 का कॉम्बो करोगे कैसा आएगा, ए बार, बी, ए बी बार, ये 5, ये 5 का कॉम्बो, और उसी के आगे में और एक लगाकर ये 6 का कॉम्बो, यहां तक आएगा ए एक्स और बी, और ये उसका ए एक्स और बी का बार। क्लियर है, ये 6 का कॉम्बो यहां पर ड्रॉ करो, ये 5 का कॉम्बो यहां पर ड्रॉ करो। यहां पर नैंड गेट लगा, यहां पर क्या लगाना है, नॉर गेट लगाना है। तो लगा, तो ये 5 का 1 ए बी बार, सॉरी ए बार बी, ए बी बार, कितना चाहिए यहाँ पर, 5। नॉर गेट वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, नॉर गेट, ये बनेगा ए एक्सक्लूसिव और बी का बार। ठीक है, ये 5 यहाँ पर आता है, एक्सप्रेशन वाइज मैच कर सकते हैं हम लोग, और इसमें एक एक्स्ट्रा लगाओगे, क्या बनेगा, 6। ये ए बार बी, ए बी बार, ये 5, और इसके आगे में ये 6। यहां तक तुमको क्या मिलेगा, ए एक्स और बी का बार मिलेगा, या ए एक्स और बी का बार दैट इज ए एक्स और बी मिलेगा। ऑपोजिट स्टाइल से, एक्सप्रेशन वाइज अगर लिखना होगा तो लिखकर बता देता हूं। ये नैंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लगा है, बार। ये नैंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लगाना है, बार, ए इंटू बी बार का बार। हो गया, यहां पर सिंप्लीफाई कर लो, या फिर आगे सिंप्लीफाई किया तो भी चलता है। कैसे करूं, इधर सिंप्लीफाई करूं या आगे सिंप्लीफाई करूं, इधर ही कर दो। होल बार कैंसिल करना है, होल बार हटाने के लिए क्या होगा, ऑपोजिट, ए बार का ए डॉट का प्लस ये बी बार, ये क्या बनेगा, ए बार प्लस बी। ठीक है, और ये नैंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर उसका बार लगाओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी, और उसका बार, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लगा दिया, बार लगा दिया। होल बार कैंसिल करना है, होल बार कैंसिल करने के लिए क्या आएगा, ये ए प्लस बी बार का बार प्लस ए बार प्लस बी का बार, और इसमें भी होल बार कैंसिल करो। ये होल बार कैंसिल करना क्या करोगे, ये ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब ये क्या बन गया, ये ए एक्स और बी बन गया, और उसी के आगे में ये सेम टू सेम उसी के आगे में क्या कर दिया, उसका बार लगा दिया। चलो यहां भी लिखकर बता दो, मतलब मैच होता है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉर गेट है, दोनों को एडिशन करके बार लगाना है, दोनों को एडिशन करके क्या लगा है, बार। यहां पर भी क्या करेंगे, ए प्लस बी बार का बार। चलो एडजस्टमेंट कर दो, फिर ये क्या बन जाएगा, ए बार का ए प्लस का डॉट, ये ए बी बार, ये क्या बनेगा, ए बार बी। ठीक है, दोनों को क्या करना है, एडिशन कर कर बार लगाना है, ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार। करेक्ट, इसको सिंप्लीफाई क्यों कर रहे, सिंप्लीफाई करो ही मत, ये ऑलरेडी ये क्या बन गया, ए बार बी प्लस ए बी बार है ना, ये मतलब ये क्या, ए एक्सक्लूसिव और बी का बार ही है,
ये यही तो मिला हमको एक्स नॉर, ये क्या है एक्स नॉर है ना, तो ये वही एक्स और का बार मतलब एक्स नॉर, इसको और क्यों अननेसेसरी सिंप्लीफाई करो। तो ये यहाँ तक आज आंसर है, मैं वही लिख रहा था, ये यहाँ तक आंसर आ गए और इसी का बार कर दिया मतलब ये एक्स और आ गया, इसीलिए ये ऑपोजिट बन जाता है, इसीलिए ये ऑपोजिट बनता है। लोगों को लगता है गलत है, लेकिन जब एक्सप्रेशन लिखता हूँ तब समझ में आता रहे यही करेक्ट है। समझ में आ गया, ये 5 6 सॉरी ये कितना हो गया, हाँ 5 6 यहाँ पर 6 5, ठीक है टेबल में मैच हो गए। ये लास्ट फोटो निकाल लो। क्लियर है यहाँ तक। ऑनलाइन में बस मैंने अभी एग्जाम में तो जितने क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, एक ऑनलाइन में क्वेश्चन देखा था, सिर्फ वो एक लास्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है फिर दैट्स इट। करूँ ये क्लियर। सब्जेक्टिव एग्जाम जिसका भी होगा उसको ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, 5 मार्क फ्री में मिलते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, y इक्वल टू a बार प्लस b बार इंटू c प्लस d। How many NAND gates are required? How many minimum NAND gates are required? कितने मिनिमम NAND गेट लगेंगे क्या लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, NAND गेट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन और उसका बार, मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका बार मतलब एक NAND गेट। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये सी मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, सी प्लस ए बार प्लस बी बार में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डी। क्लियर है यहां तक, लिखते जाओ साइमल्टेनियसली सब लोग लिखते जाओ। और यहां पर देखो NAND गेट, ये NAND गेट का फॉर्मूला क्या था, डिमॉर्गन्स रूल, ए बी का होल बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। तो तुमको दिख रहा है क्या ए बार प्लस बी बार कहीं पर, मतलब ये एक NAND गेट है, इधर एक NAND गेट लगने वाला, ये ए बार प्लस बी बार बनाने के लिए एक NANड गेट लगेगा, इधर ए बार प्लस बी बार बनाने के लिए एक NANड गेट, दो तो लगने वाले, ये तो पक्का पता चल गया। तो एक बार के लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक बार के लिए क्या अज्यूम करो, लेट एक्स इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अगर मैंने ऐसा किया तो इसको एक्स सी प्लस एक्स डी लिखा तो चलेगा, एक्स सी प्लस एक्स डी लिखा तो चलेगा क्या। और तुमको मालूम है एक एक्स के लिए एक ये एक्स मतलब एक NANड गेट है, ये एक्स मतलब एक NANड मतलब दो NANड गेट तो हो गए। लिखते जाओ साइमल्टेनियसली, यहां तक दो NANड गेट तो हो गया यहां तक। हो गया यहां तक, ठीक है। अब तुम मुझे यहां पर बोलो, ये एक्सी प्लस एक्स डी है, ये एक्सी अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इसका अगर मुझे ऑपोजिट बनाना है, इसका अगर मुझे ऑपोजिट बनाना है, इसका ऑपोजिट कैसा आएगा, इसको इसको m अज्यूम करो, इसको n अज्यूम करो, इसको m और इसको n। यहां पे देखो x डबल बार इज x डबल बार इज x, ठीक है। मतलब यही टर्म मैं दोबारा लेकर आने वाला हूं, देखना यही वाला टर्म मैं दोबारा लेकर आने वाला हूं, ठीक है। मैं इसके लिए 2 बार लगाता हूं, क्या लगाने वाला हूं मैं, 2 बार लगाने वाला हूं। इसमें 2 बार लगा मतलब यहां पर ये फॉर्मूला याद रखो, ए डबल बार इज ए। तो इसी क्वेश्चन में अगर इसको मैंने अगर ऐसा लिखा तो तुमको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, कोई ऑब्जेक्शन, ये दोनों सेम टू सेम बन गए, ठीक है। एक बार वैसे ही रहने दो, दूसरा बार को हटाता हूं, ठीक है। एक ऊपर वाला जो बार है ना, ऊपर वाला बार ऐसे ही रहने दो। चलो यहां पर बोलो NAND गेट का रूल, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार क्या आता है, अरे बोलो, ए प्लस बी का बार इज
ए बार बी बार, तो करो यहां पर क्या आएगा, ये एक्स सी का बार डॉट एक्स डी का बार। क्लियर है यहां तक? ये सब इक्विवेलेंट टर्म लिख रहा हूं, ये सब क्या इक्विवेलेंट टर्म है। अभी तुम काउंटिंग करो कितने नैंड गेट लगेंगे, कौन बताएगा, बोलो कितना नैंड गेट हो गया, टोटल कितने नैंड गेट हो गए एंटायर एक्सप्रेशन में, एंटायर एक्सप्रेशन में कितने नैंड गेट हो गए, एंटायर एक्सप्रेशन में कितने नैंड गेट हो गए। डायग्राम ड्रॉ कर दो, डायग्राम ड्रॉ कर दो, तुम्हारे लिए एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखते जाओ सब लोग। एक्स, ये एक्स अज्यूम किया मैंने, ये एक्स अज्यूम किया था, ए बार प्लस बी बार मतलब ए बी का होल बार, ऐसा ही है ना। ये ए बार प्लस बी बार मतलब ए बी का बार। तो एक बार मैंने ए बी लिखा, ये ए बी लिखा है, ठीक है। मतलब ये क्या बन गया, एक्स, ये क्या है एक्स, ए बार प्लस बी बार मतलब ए बी का होल बार, मतलब ये एक एक्स है। इसी एक्स को क्या करना है, सी के साथ में यूज करना है, और इसी एक्स को क्या करना है, तुमको डी के साथ में यूज करना है, ठीक है। कितने नैंड गेट लगने वाले हैं, 3, पता चलेगा अभी। इस x को c के साथ में यूज करना है, ठीक है। x और c में मल्टीप्लाई करके बार लगाओ, x और c को मल्टीप्लाई कर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया है। और x और d को यहाँ पर ये x, ये डायग्राम ऐसा ड्रॉ करता हूं ठीक से, कितने को पता चल गया, 4 लगेगा। हाँ, ये x और c को मल्टीप्लाई करके बार लगाया, यहाँ पर x और d को मल्टीप्लाई करके क्या लगाया, बार लगाया, हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करके बार लगाना है, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करके क्या लगाना है, बार लगाना है। मतलब फाइनली अभी यहां मिलेगा एक्स का बार डॉट एक्स डी का बार और ये उसका होल बार। कितने आ गए, 4 नैंड गेट लगने वाले इस क्वेश्चन में, 4 नैंड गेट लगने वाले। तुमको पहले ही पता चल जाना चाहिए था। यहां पर देखो, ये एक नैंड गेट है, ये दूसरा नैंड गेट है, देखते ही पता चलना, ये एक, ये 2 और उसके ऊपर में 3, उसके ऊपर में 3, और ये ऑलरेडी एक्स, मतलब क्या बोला है मैंने, ये एक, ये एक्स, ये ऑलरेडी एक्स हम लोगों ने यूज किया है, ये एक्स मैंने पहले ही बताया ना, ये एक्स मतलब एक नैंड गेट, मतलब ये 3 हो गया, और एक्स के लिए एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, 4। तो 4 नैंड गेट इस क्वेश्चन में क्या आएगा, मिनिमम 4 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अभी तक कोई क्वेश्चन, ये मतलब ये वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए नहीं, ये तो जस्ट ऑनलाइन में क्वेश्चन देखा था मैंने तो बता दिया, ठीक है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कर कर सभी वेरिएबल से हटा दिया वहां से, सिर्फ क्या बचा था, ए बनाने के लिए कोई नैंड गेट तो नहीं लगेगा। अगर एक्सप्रेशन होगा, मान लो एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद ए बार आ गया, तो कितने नैंड गेट लगेंगे, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और आंसर आया ए बार, तो ए बार के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे, अरे एक नैंड गेट, एक नॉट गेट के लिए, एक नॉट गेट के लिए एक नैंड गेट लगता है। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और आंसर आता है ए बी, कितने नैंड गेट लगेंगे, 2 नैंड गेट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के 2 नैंड गेट लगता है। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और आंसर आया ए प्लस बी, कितने नैंड गेट लगेंगे, 3 नैंड गेट लगेगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और ए एक्स और बी आ गया, कितने नैंड गेट लगेंगे, एक्स और के लिए कितने नैंड गेट लगते हैं, 5, एक्स और के लिए कितने नैंड गेट लगते हैं, 5 लगते हैं, समझ में आएगा। और ये सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, तो इसको एडजस्टमेंट किया, इसको क्या किया, एडजस्टमेंट 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 किया और डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम ड्रॉ करके पता चल गया, समझ में। और एक बार जजमेंट आ गया तो तुमको जजमेंट से तुम बता सकते हो, ये एक है, ये एक 2 और ये ऊपर का एक 3, और इसके अंदर में x यूज किया है, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। ये दोनों को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये इसके ऊपर में भी क्वेश्चन है 12 मार्क के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, 12 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या बोलेंगे बता, ठीक है। नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ग्रे कोड हो गया, उसके पहले बीसीडी, एक्सेस3, नंबर कन्वर्जन, वो सब कंप्लीट हो गया। रेंज ऑफ नंबर्स देख लिया हम लोगों ने, फिर रेंज ऑफ नंबर्स, लॉजिकल गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, के मैप, और उसके पहले हमने बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड, बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। इतना करके रखो, डन,
चलो बाय बाय।